नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष कुमार। आपका शिक्षालय में स्वागत है। मैं कक्षा 6 का विज्ञान विषय में पर चर्चा करूंगा। भोजन कहाँ से आते हैं अध्याय का आज दूसरी क्लास है। और ये देखिए क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में एक सारणी बनाना होगा। 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए। सारणी 1.1 में हम लोग क्या सीखे थे? कुछ खाद्य पदार्थ को छाटने के लिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और इनको सारणी 1.2 इस तरीका का है, उसमें सूचीबद्ध कीजिए। मतलब सूची एक तरफ से खाद्य पदार्थ लिखना है, दूसरी तरफ कच्ची सामग्री लिखना है। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। ये देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं 1.2 में। वस्तु के नाम हो गए इधर और कच्ची सामग्री क्या क्या इसमें मिला के ये बनते हैं खाद्य पदार्थ। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। ये इधर लिखना है खाद्य पदार्थ, इनकी कच्ची सामग्रियां लिखना है। रोटी चपाती किससे बनते हैं? आटा और जल से। दाल किससे बनते हैं? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी आदि से। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों के कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? ये जितना संगठक ये सब है, ये सब कहाँ से आते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सामग्री 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। निश्चित रूप से ये सब पौधे से ही आएंगे। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होती है। इनसे हमें अनाज प्राप्त होती है। सॉरी, इनमें बोले, ये देखिए, इनसे हमें अनाज प्राप्त होती है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, ये सभी जो है, ये झींगा, मांस आदि ये सभी जंतु से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मुझे यह पता चला कि कुछ खाद्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ जंतु से भी प्राप्त होते हैं। चलिए आज इतना तक, और आगे जो बचा वो तीसरे क्लास में होगा। नमस्कार।